हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक 3D के टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लेक्चर 4 की बातें करें तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज उसी के सीक्वेंसली क्वेश्चन नंबर 5 एंड सो ऑन करेंगे, इसके आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पुराने ज़माने का क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल हम पढ़ाए थे वेक्टर अलजेब्रा का, उसका क्वेश्चन है। सो दैट फ्लोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे दिखलाए थे आप a इक्वल टू लैम्डा बी वाला कंडीशन से। आप देखेंगे फंडामेंटल वाला में एक्सरसाइज 21.1 में था, उसमें आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। चूँकि अभी ये जो एक्सरसाइज है वो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पे हम लोग डिपेंड कर लेते हैं, उसी से हम लोग इसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्रूव करेंगे। बट कैसे, उसको ध्यान से देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए 2 3 4, कोऑर्डिनेट ऑफ बी -1 -2 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5 8 7। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी और बी सी को दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। इसमें से 3 पॉइंट है, किसी भी दो का पेयरिंग, ए बी बी सी ए सी, कुछ भी कोई भी दो का आप निकाल लीजिए इनमें से। तो चलिए हम ए बी और बी सी का हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर, चूँकि दो हैं लाइन हैं, तो डायरेक्शन रेशियो को हम लोग A1 A2 A3 से A1 B1 C1 से दर्शाते हैं। तो चलिए हम लोग A1 यहाँ पर लिखते हैं। A1 क्या मिलेगा, x2 - x1। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। तो बताइए, जब AB की बात होगी तो देखिए AB का जब बात होगा तो 2 का काम कौन करेगा, B के पास, और 1 का काम कौन करेगा, A के पास। तो क्या मिले, -1 -2। तो क्या मिलेगा बहादुरों, -1 -2। ठीक, ये मिला तो क्या -3 मिला। उसी प्रकार B1 जब निकालेंगे हम लोग तो क्या होता है, B1 y2 - y1। तो क्या मिलेगा, -2 -3 -2 -3, तो -5 होगा। फिर C1 इक्वल टू क्या होगा, Z2 - Z1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 - 4 1 - 4 -3 मिला। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ए बी का निकला है, किसी और दूसरे का निकाल लीजिए, दो लाइन का। तो बी सी का निकाल लीजिए, चाहे ए सी का निकाल लीजिए, चाहे किसी का निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, नाउ सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन किसका, बी सी निकालिए। तो बी सी आर, चलिए दूसरा लाइन है, दो A2 बोलेंगे हम लोग। तो A2 कितना है, 5 - 1 5 -+ हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। B2 कितना हो जाएगा, 8 - +2 8 + 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 - 1 C2 क्या हो जाएगा, 7 - 1 तो क्या हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, अब आपके पास सारा दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल चुका है। हम लोग क्या बोले थे, पैरेलल के लिए क्या हम लोग सीखे थे कि डायरेक्शन रेशियो यदि प्रोपोर्शनल हो तो हम लोग कहेंगे लाइन्स आर पैरेलल। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब नाउ हम लोग निकाल लेते हैं, नाउ A1 बाई A2 निकाल लेते हैं। तो A1 कितना है, देखिए -3/6 -3/6, तो क्या मिलेगा, -½ मिलेगा। इसको इक्वेशन 1 कहिए। सिमिलरली B1 बाई B2 निकालिए, तो क्या मिलेगा, B1 बाई B2 निकालें, क्या मिलेगा, -5/10 -5/10, तो -½ मिलेगा, इक्वेशन 2। ठीक है, और फिर एंड C1 बाई C2 निकाल लीजिए। तो C1 कितना है, -3, और एक क्या है, 6 है, तो -1/2 मिला, इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को देखिए तो मुझे क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 क्या मिला, देखिए A1 बाई A2 -½ B1 बाई B2 -½ C1 बाई C2 -½ देयरफॉर क्या मिला, A1 बाई A2
इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 मिला। ठीक है, तो जब ये तीनों बराबर होता है इसका मतलब क्या बोलेंगे, देयरफॉर लाइंस, देखिए ए बी किसका निकाला गया है, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। देखिए हम लोगों ने पैरेलल प्रूफ किया है। देखिए यहां पर क्या कंट्राडिक्शन है आप ही समझिए। एक कोई लाइन है ए बी, क्या हम लोग कर रहे हैं, एक कोई लाइन है ए बी और एक कोई लाइन है बी सी, इस प्रकार से। हाँ, ये दोनों पैरेलल हैं। आप ही बताइए ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। अब बताइए यही जो पॉइंट बी है यहां पर कैसे आ सकता है, क्योंकि कोई पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट तो दो जगह तो होगा नहीं, इसीलिए इसको क्या होना पड़ेगा, ये बी बोलेगा कि आपको यहां जाना पड़ेगा। तो देखेंगे इस बी को आगे बढ़ाएंगे तो इसी पे मिलेगा, सी मिलेगा। हाँ, अब सी मिलेगा तो जरा गौर करें, चूंकि ये पैरेलल है और जब ये पैरेलल होते, देखिए ये जो बी सी ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो धीरे धीरे ये पैरेलल है, चूंकि ये दोनों तो पैरेलल है तो आपको शिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे ये भी चला जाएगा और इस लाइन पे क्या कर जाएगा, ये कॉन्साइड कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बी क्या है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है ना। और जब कॉमन पॉइंट होता है बाबू तो पैरेलल नहीं कोलिनियर होता है, एक ही लाइन पे होता है। तो याद रखिएगा कि यदि यहाँ पर ए बी और पी क्यू होता तो हम लोग पैरेलल लिखते हैं, लेकिन ये कंट्राडिक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता है, आप यहाँ देख रहे होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस पॉइंट बी इज कॉमन पॉइंट। हाँ, देयरफॉर कहेंगे बहादुरों कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये कोलिनियर वाला टर्म है, कोलिनियर वाला क्वेश्चन है, हम लोग लिखते हैं, प्रूव करते हैं। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक को ट्राइंगल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक को ट्राइंगल दिया गया है ए बी और सी, इसके डायरेक्शन, इसका जो कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स। तो ए का पॉइंट दिया गया है, बी का दिया गया है, तो एक लाइन आपको ए बी दिखेगा और ए बी का 2 पॉइंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग निकाले थे, जब पॉइंट दिया गया है तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, फिर बी सी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, फिर ए सी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, और इस प्रकार से क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कहता है, ध्यान देंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा फाइंड करें। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट मिलेगा, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी एंड डी। मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर टू क्या दिया गया है, सी डी। देखिए गिवन क्या क्या है, जरा ध्यान देंगे। गिवन, ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी हो, ये दिया गया है। तो चलिए इसके थ्रू आउट हम लोग एक रफली डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा ए है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, K1 -1। ये हमारा बी है, बी का कोऑर्डिनेट 2 0 2K है, यही ना। अब जरा गौर करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर है एक लाइन, कौन है, परपेंडिकुलर है। हम लोगों ने इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाया है, डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन है कि चलो भाई परपेंडिकुलर होगा इस प्रकार से। सी हमारा है, कौन है, 4 2K और 1, और डी हमारा है 2 3 2, ये है। तो कहता है कि आपको जहां जहां K दिख रहा है वहां पर K का वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो याद कीजिए परपेंडिकुलर के लिए क्या होता था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे A1 चाहिए। A1 मतलब डायरेक्शन रेशियो किसका चाहिए, लाइन AB का। डायरेक्शन रेशियो किसका चाहिए, लाइन CD का। तो चलिए हम निकाल लेते हैं एक एक करके, ठीक है। नाउ डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ लाइन ए बी, हाँ आर, A1 निकालेंगे हम लोग तो क्या मिले x2 माइनस x1, 2 माइनस के, हाँ B1 निकालिए तो क्या होगा 0 माइनस 1, तो -1 मिला। C1 क्या होगा 2k माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं हम लोग ऑफ लाइन CD, है ना, तो R क्या मिलेगा, देखिए A2 हम लोग कहेंगे, A2 CD है 4, x2 माइनस 2 माइनस 4, तो -2 मिला। B2 निकालेंगे हम लोग तो B2 कितना है 2k, सॉरी 3 माइनस 2k, 3 माइनस 2k, देखिए निकाल किसका रहे हैं CD का, CD का D वाला जो होगा 2 काम करेगा पहले जाएगा, C वाला बाद में आएगा। देखिए क्या है 3 माइनस 2k एंड C2 इक्वल टू क्या मिलेगा 2 माइनस 1, तो फाइनली क्या मिला 1 मिला। अब देखिए क्या है, सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू CD, देयरफॉर कंडीशन क्या होता है बाबू, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो चलिए सारा वैल्यू लगते हैं। A1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस के, A2 का वैल्यू कितना है -2 प्लस B1 का वैल्यू कितना है -1, B2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस 2k प्लस C1 का वैल्यू कितना है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 और C2 का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा -4 प्लस 2k -3 प्लस 2k प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए हम लोग क्या मिला, देखिए सिमिलर 2k 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 6k हो जाएगा और -4 -3 -7 प्लस 1 तो -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारा 6k इक्वल टू 6 मिलेगा और k का वैल्यू 1 मिलेगा और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन क्या था कि k का वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये कंडीशन परपेंडिकुलरिटी वाली सेटिस्फाई होगा। तो हमने क्या किया, दोनों का डायरेक्शन रेशियो कोसाइन निकाल लिया। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होता है कि दोनों के डायरेक्शन कोसाइन के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कोई भी हो, L होता तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू क्या होता है, प्लस को ऐड करने पे 0 आता है तो क्या होता है परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है। तो हमने यहाँ डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो निकालना आसान होता है, डायरेक्शन कोसाइन के तुलना में हम लोग निकाल लिए, प्रोडक्ट करके ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन से मुझे एक इक्वेशन मिल गया जिससे हम लोग k का वैल्यू निकाल लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8 जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 के जैसा ही है, लेकिन वहाँ कंडीशन परपेंडिकुलर का था और यहाँ कंडीशन जो है वो पैरेललिज्म का है। वहाँ पर एक वैल्यू निकालना था और यहाँ दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स CD। ठीक है, तो सोचिए हमारा गिवन क्या दिया गया है। गिवन दिया गया है AB इज पैरेलल टू CD, है ना। तो चलिए हम लोग इसका रफ स्केच बना लेते हैं। ये हमारा A है, A क्या है x31, B क्या 1 1 -2, हाँ ये पैरेलल है किसका है CD का। C कितना है 2 5 3, D कितना है -4 y -6, यही ना। ठीक है, तो कहता है यदि ये दोनों पैरेलल हैं, प्रूफ नहीं करना है, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं
तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा और यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं पैरेलल के कंडीशन कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, या तो l1/l2 इक्वल टू m1/m2 इक्वल टू n1/n2 होता है। तो सबसे आसान तो मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है a1 a2। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a1 a2 निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कोस रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर क्या मिलेगा, a1 क्या होता है फॉर्मूला, x2 1 माइनस x, हाँ, b1 y2 माइनस y1 1 माइनस 3 माइनस 2 c1 क्या मिलेगा, -2 -1 -3। हाँ, उसी प्रकार हम लोग डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो किसका निकाल लेंगे, CD का निकाल लेंगे। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ही डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो को हम लोग डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं, ठीक है, CDR। चलिए A2 निकाल लीजिए, चूंकि दूसरा लाइन का है इसलिए 2 नाम दे रहे हैं, -4 -2 -6। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, B2 निकाल लेंगे। तो B2 क्या होगा, B2 y-5 एंड C2 इक्वल टू क्या मिलेगा, -6 -3 -9 हो जाएगा, ठीक है। अब A1 भी निकल चुका है, B1 भी निकल चुका है, C1 भी निकल चुका है, A2 B2 C2 भी निकल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस क्या दिया गया है कि AB पैरेलल टू CD दिया गया है, ये तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया गया है, तो उसके लिए अलजेब्रिकल कंडीशन थ्रू आउट डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो बताइए, a1/a2 देयरफॉर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है। तो चलिए a1 का वैल्यू लाइए, a1 क्या है, 1 माइनस एक्स बाई a2 क्या है, a2 हमारा है -6 इक्वल टू b1 कितना है, b1 है -2, b2 कितना है y-5 और c1 कितना है -3, c2 कितना है -9, यही ना। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल बच गया है और एक वेरिएबल यहाँ बच गया है, और ये 3 इक्वालिटी है, 3 इक्वल साइन है। तो देखिए इस वेरिएबल को लाने के लिए इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पूरा वेरिएबल ये पूरा कांस्टेंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट से मेरा क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू, सेकेंड और लास्ट से क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू। तो हम लोग कहेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स बाई -6 इक्वल टू -3 -9। तो मेरा क्या मिला, 1 माइनस एक्स बाई -6 इक्वल टू 1/3 मिलेगा, और ये 3 2 जा कट जाएगा। अब मेरा क्या मिल गया बताइए, 1 माइनस एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2 हो जाएगा, और -x इक्वल टू -3 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या मिल गया, 3 हो गया। इस प्रकार से x का वैल्यू निकल गया, एक आंसर यहाँ हो गया है ना। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, तो y कौन सा टर्म पे है, सेकेंड में, कांस्टेंट कहाँ पर है, थर्ड पे। तो अगेन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड एंड लास्ट टर्म, ये सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम सेकेंड एंड लास्ट टर्म या तो थर्ड टर्म, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा बताइए, -2 बाई y-5 इक्वल टू -3 बाई -9। तो -2 बाई y-5 इक्वल टू 1/3 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो y-5 इक्वल टू -6। तो बताइए y इक्वल टू क्या मिल गया, -1। तो आप यहाँ देख रहे होंगे इस प्रकार से
x का भी वैल्यू निकल चुका है और y का भी वैल्यू निकल चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और ये जो 9 क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइंस कनेक्टेड बाय द रिलेशंस दिस l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0 एंड 2lm प्लस 2ln माइनस mn इक्वल टू 0। ये एक कोई लाइन है, हाँ, और ये एक कोई लाइन है। ये दोनों जो हैं इस प्रकार से कनेक्ट हैं। देखिए l यहाँ भी, l यहाँ भी, m यहाँ भी, m यहाँ भी, ठीक है। l m n जो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, मानना पड़ेगा इसका कि इसका L1 M1 N1 है, इसका L2 M2 N2 है, ठीक है। तो इस रिलेशन से रिलेटेड है, आपको यहाँ धोखा दिया जा रहा है कि L M N डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि L M N जो है डायरेक्शन कोसाइन से दर्शाते हैं, इसलिए ऐसा आपको लग रहा होगा। तो दो लाइन है तो L1 M1 N1 होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ और है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन देखेंगे। गिवन क्या है, गिवन इक्वेशंस आर देखिए क्या है, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लीजिए। L इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, M प्लस N, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें, हाँ। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 2lm प्लस 2ln माइनस mn इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। 2l का वैल्यू m प्लस n m प्लस 2l का वैल्यू m प्लस n इंटू n माइनस mn इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे इक्वेशन को ध्यान देंगे। 2m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर माइनस mn इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 2m स्क्वायर प्लस 2 4 मिलेगा, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2 4mn में चला कितना मिलेगा, माइनस 3mn मिला। हाँ, चलिए इस इक्वेशन को mn से डिवाइड करते हैं। नाउ डिवाइडिंग बाई mn, तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। देखिए 2m स्क्वायर बाई mn प्लस 2n स्क्वायर बाई mn माइनस 3mn बाई mn इक्वल टू 0 बाई mn। 0 बाई mn होगा तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ क्या मिलेगा, 2m बाई n प्लस 2n बाई m माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2m बाई n प्लस 1 बाई m बाई n लिख सक रहे हैं ऐसा, माइनस 3 इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम अब क्या करेंगे, m बाई n को एक वेरिएबल के साथ ट्रीट करेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखिए m बाई n है, यहाँ n बाई m, इसको नीचे ले आए तो m बाई n हो गया। यदि इसको x मानेंगे तो ये भी तो x होगा, ठीक है। तब मुझे क्या मिलेगा, ध्यान दें, एलसीएम लीजिए तो m बाई n तो क्या मिलेगा बोलो, 2m बाई n का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3m बाई n इक्वल टू 0। अब देखिए मुझे क्या मिलेगा, 2m बाई n का होल स्क्वायर माइनस 3m बाई n और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जैसा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, लेट मान लेते हैं m बाई n इक्वल टू x मान लेते हैं। देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर A कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है ये, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसको फैक्टराइज करके बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं आप इसको,
तो क्या मिलेगा 2x² माइनस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 1 माइनस 1 को क्या मिलेगा x प्लस, एक मिनट, नहीं ये फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 2 जब 4, सॉरी यहाँ 4 ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x प्लस x, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर फिर से माइनस कॉमन प्लस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2x कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या मिलेगा x माइनस 2 मिलेगा। फिर यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, फाइनली जो मिल रहा है हम लोग को वो क्या मिल रहा है, 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए देयरफॉर 2x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 फैक्टर मिला है, फाइनली हमारा 2 फैक्टर लाना था। ऐसे इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बाबू, ध्यान दें, मैंने जब इसको एल का वैल्यू यहाँ से, लेकिन याद रखिएगा ऐसे वेरिएबल को यहाँ पर फ्री कीजिए इसका कोफिशिएंट 1 होगा, लेकिन यहाँ सबका कोफिशिएंट 1 है, किसी को ला सकते हैं। यहाँ 2l प्लस 2m प्लस n होता तो n का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जब m का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना परेशानी बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग ऐसा वैल्यू निकालते हैं जो यहाँ पे लिनियर हो या तो इसका कोफिशिएंट 1 हो। तो इसका वैल्यू निकाल के दूसरे एक से इक्वेशन का वैल्यू निकालें, दूसरे में पुट किए, उसके बाद रेशियो के टर्म पे उसका एक वेरिएबल ले आए और उसके बाद एक रेशियो को हम लोग x मान लिए। अब x का मान निकाल लिए, इसका मतलब क्या, m/n का मान निकल गया। आप आगे हम लोग देखते हैं, चूँकि 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों हम एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए फॉर फर्स्ट लाइन, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर सेकेंड लाइन, हाँ ठीक। फॉर फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग केस 1 लिखेंगे, केस 1। देखिए यहाँ पर 2 मल्टीपल है ना, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या होगा बताइए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और केस 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस 2 क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताइए हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा बहादुरों, x का वैल्यू माइनस 1/2 होगा और यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि x नहीं था, x तो नया चीज है, x को हम लोगों ने क्या बोला था बाबू, x इक्वल टू m/n, यही ना। अब बताइए हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू, सॉरी x नहीं, m/n इक्वल टू माइनस 1/2 मिला। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए m/n इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला, कोई दिक्कत। अब जरा गौर करेंगे, ये जो 2 इक्वेशन हैं, हाँ 2 टर्म लेके चल रहा है, हम फर्स्ट लाइन का बनाते हैं, सेकेंड लाइन का आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा क्या है आगे, देखिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है बताइए, तो l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। मान आपका क्या मिला है, m/n का। तो m/n कैसे मिलेगा, इसको पूरा से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ डिवाइडिंग बाई n, तो क्या मिलेगा, l/n प्लस m/n प्लस n/n इक्वल टू 0। तब देखिए इधर भी तो n से डिवाइड होगा, तो बात एक ही पड़ेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तब मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए मिलेगा l/n प्लस m/n का वैल्यू कितना है, माइनस 1/2 है ना, और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए हमारा क्या मिलेगा, l/n इक्वल टू, ये मिलेगा माइनस हाफ मिलेगा, कैसे, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, उसको उधर ले चलें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 में माइनस 1 में प्लस हाफ चला जाएगा, माइनस हाफ बचेगा। ये अब देखिए हमारा क्या मिलेगा बाबू, l इक्वल टू
एल बाई एन इक्वल टू क्या मिला 1/2। एल बाई एन इक्वल टू क्या मिला वो 1/2 मिला। तो देखेंगे देयरफॉर, हाँ देयरफॉर एल इक्वल टू हमने क्या बोल दिया -1, हाँ एंड एन इक्वल टू क्या मिल गया बोलिए, एन इक्वल टू मैंने क्या बोल दिया 2 बोल दिया। चूंकि हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि एल इक्वल टू हमने यहाँ -1 लिया है, तो चूंकि रेशियो टूट रहा है तो यहाँ पर के हो जाएगा, और यहाँ पर एन का जो वैल्यू निकल रेशियो टूट रहा है क्या मिलेगा के मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल इक्वल टू -1 के हो गया और एन इक्वल टू मेरा कितना मिला है -2 के मिला, और एम इक्वल टू तो एम ही है, देखिए एम इक्वल टू क्या है एम ही है, मतलब के है, ठीक है। तो जरा गौर करेंगे, अब हम लोग एल इक्वल टू ये मिल गया, एन इक्वल टू ये मिल गया, तो ये हमारा है डायरेक्शन रेशियो। तो देयरफॉर देखिए देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन आर। देखिए डायरेक्शन रेशियो मेरा क्या मिलेगा, हम लोग जब डायरेक्शन रेशियो होता है बहादुर तो हम लोग को कांस्टेंट को हटा सकते हैं, क्या मिलेगा a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू क्या मिला 1। क्योंकि जब कोई डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं तो उसमें से जो कॉमन चीज़ होता है उसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें ये मिला। दूसरी बात जरा गौर करेंगे, हमें डायरेक्शन रेशियो नहीं डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो डायरेक्शन रेशियो के बदले डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। देयरफॉर DCS ऑफ फर्स्ट लाइन, हाँ बताइए एल इक्वल टू क्या मिलेगा, डायरेक्ट एल मैंने मत लिखिए जो इनको कॉन्सर्ट करेगा, क्या मिलेगा a/√a² प्लस b² प्लस c², कॉमा b/√a² प्लस b² प्लस c², कॉमा c/√a² प्लस b² प्लस c²। अब सारा का वैल्यू पुट कीजिए, -1/√-1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और b का वैल्यू 2/, यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या मिलेगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और c/1/√-1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो मुझे क्या मिला -1/√6, 2/√6 और 1/√6। तो ये पहला लाइन का मिला डायरेक्शन कोसाइन। दूसरा लाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो आप m/n का वैल्यू रखे हैं यहाँ से चेंज होगा, यहाँ जो आप m/n का वैल्यू -1/2 रखें उसको यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू होगा यहाँ से चेंज होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से चेंज करके बाद सब कुछ सेम बनेगा। तो लाइन 1 का हमने निकाल दिया डायरेक्शन कोसाइन, आप लाइन 2 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।